हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मांगूकिया, प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है वूम टू वर्ल्ड सीरीज़, जिसमें आज मैं बात करने वाली हूँ 4th वीक जो है प्रेगनेंसी वीक बाय वीक सीरीज़ में 4th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो फ्रेंड्स, जैसे अभी आपके पीरियड्स शायद मिस हुए होंगे, यदि आपके पीरियड्स रेगुलर हैं तब। अगर आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं हैं तो यह समय पे शायद आपको मेंसेस नहीं आए हैं, लेकिन जब भी आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो उसमें आपको शायद स्ट्रांगली दोनों लाइन पॉजिटिव दिख रही होगी, दैट मीन्स इट इज़ पॉजिटिव। अगर एक लाइट लाइन आ रही है दैट मीन्स इट इज़ अ वीकली पॉजिटिव, और यदि आपको एक लाइन स्ट्रॉन्ग है और एक लाइट है या तो नहीं दिख रही है, ओनली सिंगल लाइन दिख रही है, दैट मीन्स यू नीड टू वेट। सो जो भी पेशेंट्स हैं, जो भी महिलाएं हैं जिनको दोनों लाइन पॉजिटिव आ चुकी हैं, तो उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, यानी कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है। और यह समय है कि आपको अपने डॉक्टर के पास जाकर कंफर्म करना है। आपका जो ब्लड टेस्ट है, बीटा HCG टेस्ट आप करवा सकते हैं। जिनका अभी स्ट्रांगली पॉजिटिव नहीं आया है, दो लाइन नहीं दिख रही है, उनको 5 to 7 डेज़ और वेट करना है, और उसके बाद आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट रिपीट कर सकते हैं और आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनके पास जाकर आप चेकअप करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ, जैसे ही आपका प्रेगनेंसी कंफर्म होता है आपके माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हमें अभी क्या ध्यान रखना है, बॉडी में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, अंदर बच्चा कैसे डेवलप होगा, डूज़ एंड डोंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या परहेज़ रखनी चाहिए, और फादर टू बी है उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। सो स्टे ट्यून टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। जैसे आपका 4th वीक चल रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ इट इज़ अ नेचुरली प्लानिंग प्रेगनेंसी, तो जो भी यहाँ से ओव्यूलेशन हो चुका है, जो ऑन एन एवरेज 14th डे पे होता है, यह जो एग है वो फेलोपियन ट्यूब में पहुँचता है, यहाँ से स्पर्म्स ट्रैवल करेंगे, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस ऑलरेडी हो चुकी है इन द 3rd वीक ऑफ प्रेगनेंसी। और अभी जो है कि यह जो एम्ब्रियो डेवलप होता है, यानी कि जो ब्लास्टोसिस्ट जो होता है, दैट इज़ अ डे 5 एम्ब्रियोज़। यदि आपका IVF प्रेगनेंसी है तो जनरली हम लोग डे 5 फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। तो ब्लास्टोसिस्ट जो होता है उसको यूट्रस के अंदर रखा जाता है। इफ़ इट इज़ अ नेचुरल और IUI कंसीव्ड प्रेगनेंसी, तो जो भी ब्लास्टोसिस्ट है वह यूट्रस के अंदर पहुंचता है, और बेसिकली जो ब्लास्टोसिस्ट होता है उसको हम डे 5 एम्ब्रियो कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट जो होता है उसके 2 लेयर्स होते हैं। मेन जो है बाहर का लेयर, दैट इज़ अ ट्रोफोब्लास्ट, और इनर लेयर जो होता है जिसको इनर सेल मास कहते हैं। यहाँ पे जो चेंजेस होते हैं, यानी कि जो ब्लास्टोसिस्ट से कन्वर्जन होता है इनटू एम्ब्रियो, और जो ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट होता है जिसे हम गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस कहते हैं। सो गैस्ट्रुलेशन जो प्रोसेस है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर इनर सेल मास होता है वो डिवाइड होता है 3 लेयर्स में। सो फर्स्ट इज़ द एक्टोडर्म, यानी कि बाहर का लेयर, जिसमें से बच्चे के स्किन है, नर्वस सिस्टम है, सेंसरी ऑर्गन्स हैं, यानी कि ईयर्स है, नोज़ है, इसका डेवलपमेंट होता है। मिडल लेयर जो होता है उसको मीजोडर्म कहा जाता है, जिसमें से मसल्स हैं, बोन्स वगैरह हैं उसका, और ब्लड वेसल्स का डेवलपमेंट होता है। तीसरा लेयर जो होता है दैट इज़ अ एंडोडर्म, यानी कि इनर मोस्ट लेयर, जिसमें से उसके जो मेन ऑर्गन्स है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक है यानी GI ट्रैक है, लंग्स है, फेफड़े वगैरह है, हार्ट है, यह सब का जो डेवलपमेंट होता है, लिवर है, किडनी है, यह सब इनर मोस्ट लेयर यानी कि एंडोडर्म में से डेवलप होता है। और बाहर का जो लेयर है दैट इज़ अ ट्रोफोब्लास्ट, वह जो लेयर है वह इम्प्लांटेशन होके उसमें से प्लेसेंटा, यानी कि जो बच्चा रहता है उसकी जो ओड़ हम बोलते हैं, जो प्लेसेंटा होता है, वह डेवलप होता है फ्रॉम द ट्रोफोब्लास्ट। तो यह मैंने आपको जानकारी दी कि अंदर बच्चे में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, या तो जो एम्ब्रियो डेवलप हुआ है उसमें से कैसे कैसे ऑर्गेनोजेनेसिस का फेज चालू होता है।
इसके साथ साथ माँ के शरीर में और क्या क्या चेंजेस आते हैं, जैसे माँ को शायद सिम्टम्स आ सकते हैं कि पेट में जैसे पीरियड जैसा पेन आ सकता है, क्रैम्प्स आ सकता है, साधारण सी स्पॉटिंग हो सकती है, कोई कोई पेशेंट को ब्लीडिंग भी होती है, जैसे नॉर्मल मेंसेस होती है वैसे। काफ़ी बार पेशेंट जो रहते हैं उनको बहुत ही वीकनेस जैसा फील होता है, जैसे कि मैम बहुत लो फील हो रहा है, जैसे सुबह में उठते हैं तो उनको एनर्जेटिक फील नहीं होता है, नींद अच्छे से नहीं आती है, या तो कोई कोई पेशेंट को बहुत ज़्यादा नींद आती है, भूख बराबर से नहीं लगती है। यह सारे आपके इनिशियली जो 4th वीक ऑफ प्रेगनेंसी है उसमें ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं। इवन आपको हल्का सा ब्रेस्ट में हैवीनेस फील हो सकता है, पेन फील हो सकता है, विच इज़ अ नॉर्मल चेंजेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। जो 4th वीक है उसमें ऐसे चेंजेस आ सकते हैं। तीसरा हम बात करेंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि एक बार आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट आपने किया है, वह उसमें पॉजिटिव आता है, देन इट इज़ अ हाई टाइम कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर प्रेगनेंसी कंफर्मेशन करवाइए। बिकॉज जो किट आती है जिसमें वो पॉजिटिव दिखता है, तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। आइदर इट इज़ अ स्ट्रांगली पॉजिटिव प्रेगनेंसी, और इट कैन बी अ केमिकल प्रेगनेंसी बिकॉज जस्ट हॉर्मोन्स के लेवल थोड़े से बड़े हैं और वहाँ पे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, या तो देर आर चांसेस कि फेलोपियन ट्यूब में भी प्रेगनेंसी रुक सकती है, और एक पॉसिबिलिटीज़ है कि मिस कैरेज। सो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप करवाइए, बेसिक सोनोग्राफी करवाइए। इफ़ रिक्वायर्ड तो आपके डॉक्टर आपको बीटा HCG ब्लड टेस्ट भी एडवाइस कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको जो भी प्री नेटल विटामिन्स वगैरह दिए जाते हैं, स्पेशली फॉलिक एसिड, विटामिन B12 एंड कैल्शियम, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि फॉलिक एसिड जो है एटलीस्ट आपको 5 मिलीग्राम पर डे फॉलिक एसिड इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हम कहते हैं, ब्रेन में जो डिफेक्ट्स आती है, स्पाइनल कॉर्ड में जो डिफेक्ट्स आती हैं, यदि आप फॉलिक एसिड रेगुलरली ले रहे हैं, आइडियली आपको फॉलिक एसिड बिफोर कंसेप्शन चालू करना होता है, एटलीस्ट 2 मंथ्स बिफोर प्लानिंग फॉर द प्रेगनेंसी। तो यदि आपने अभी तक नहीं स्टार्ट किया है, दिस इज़ अ हाई टाइम कि आपको फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स चालू करना है। सो यह प्री नेटल विटामिन्स और जो भी आपको कैल्शियम सप्लीमेंट्स B12 वगैरह दिया है उसको रेगुलरली लेना है। इन केस आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, या तो थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म है, या तो उसके रिलेटेड कोई मेडिसिन अभी चल रही है, या तो आपको ऐसी कोई फैमिली हिस्ट्री है, तो वह भी आपको अपने डॉक्टर को बताना है। और इन केस आपको पहले से ही फॉर एग्जांपल थायराइड की मेडिसिन चल रही है तो उसको भी कंटिन्यू रखना है। एंड मेजॉरिटी हम जो पेशेंट्स देखते हैं कि यदि आपको थायराइड रिलेटेड इश्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल हाइपोथायरॉयडिज्म, आपकी एल्ट्रॉक्सिन या थायरॉक्सिन जो भी मेडिसिन चल रही है, फॉर एग्जांपल आप 50 माइक्रोग्राम ले रहे हैं, सो देर आर वेरी हाई चांसेस कि आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका थायराइड टेस्ट भी करवाना है, क्योंकि थायराइड जो है उसका डोज बढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। यदि किसी को डायबिटीज़ वगैरह है तो उनको ओरल जो मेडिसिन आप ले रहे हैं उसको बंद करके या तो उसमें चेंजेस करवा के आपको इंसुलिन पे भी रखने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो फ्रेंड्स, यह चीज़ खास ध्यान रखें कि यदि आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड या तो फॉर एग्ज़ाम्पल एपिलेप्सी है, कन्वल्जन आ रहे हैं, या कोई भी प्रकार की मेडिसिन चल रही है, तो आपके डॉक्टर को आप अवश्य दिखाइए कि यह मेडिसिन लेना आपके लिए सेफ़ है, या तो उसमें कोई चेंजेस करना है, मॉडिफिकेशन करना है, तो वह आपके गायनेकोलॉजिस्ट एडवाइस करेंगे। दूसरा, आपके जो ब्लड टेस्ट वगैरह हम करते हैं रूटीन में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कंफर्मेशन, वह है आपके CBC है, थायराइड, शुगर, इवन सिकल सेल या थैलेसेमिया नहीं है उसके लिए HB इलेक्ट्रोफोरेसिस करके टेस्ट किए जाते हैं, यूरिन टेस्ट किया जाता है। सो जो भी बेसिक टेस्ट है उसके साथ साथ HIV, HbSAg, HCV, यह सारे टेस्ट करते हैं। ब्लड ग्रुप भी कंफर्म करना होता है, क्योंकि अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो आपके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप भी वह समय पे चेक करना ज़रूरी है। इफ़ इट इज़ पॉजिटिव
then this becomes again a high risk pregnancy. तो फ्रेंड्स यह सारी चीज़ डूज़ एंड डोंट्स हैं जो आपको फॉलो करना है। और एक चीज़ का ध्यान अवश्य रखिए कि ओवर द काउंटर कोई भी मेडिसिन, जैसे आपको हेडेक हो रहा है, आपको बुखार आ रहा है, जैसे अभी वायरल का सीज़न चल रहा है, आपको गले में दर्द हो रहा है, आपको पेशाब में जलन हो रही है, कोई भी तकलीफ़ है, तो आप डॉक्टर की सलाह बिना कोई भी मेडिसिन ना लें, क्योंकि हो सकता है कि आपने ओवर द काउंटर कोई मेडिसिन ली है और वो मेडिसिन अगर बच्चे को हार्मफुल हो रही है, प्लासेंटल बैरियर क्रॉस करके बच्चे में जा रही है, तो वहाँ पे डिफेक्ट आने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही आपको जो भी मेडिसिन लेना है वो डॉक्टर के सुपरविजन में ही लीजिए। अभी फादर्स टू बी के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और आपको डाइट में क्या ध्यान रखना है। तो पहले हम बात करेंगे कि जो फादर्स टू बी हैं उनको अपनी वाइफ है उनको सपोर्ट करना है। उनके जो भी थोड़े मूड स्विंग्स आ रहे हैं, उनको लो फील हो रहा है, एनर्जी लेवल, या तो उनको वीकनेस लग रही है, तो यहाँ पे आपको गुस्सा ना करके उनको सपोर्ट करना है कि येस यू आर नाउ प्रेग्नेंट। यह जो माहौल है, या आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है, उसको जितना हो सके उतना आप जो भी वेज़ में उनको हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। मे बी घर के छोटे मोटे काम में भी आप उनको हेल्प कर सकते हैं, थोड़ा उनको बाहर टहलने के लिए लेके जा सकते हैं। तो यह आपका एज अ फादर टू बी रोल रहेगा। डाइट में आपको क्या ध्यान रखना है कि डाइट जो है आपका वह प्रोटीन रिच होना चाहिए। जितना हो सके उतना जंक फूड आपको अवॉइड करना है, क्योंकि देर आर चांसेस कि फॉर एग्जांपल फूड पॉइजनिंग हो गया तो मे बी लूज़ मोशन हो सकते हैं या तो वॉमिटिंग हो सकता है। यहाँ पे पता नहीं चलेगा कि वेदर इट इज़ बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी और बिकॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग। प्लस हमें जो डर रहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कि आपका अगर ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है या तो डायरिया हो रहा है, तो आपकी जो ब्लड प्रेशर है वो एकदम कम हो सकता है, जिसकी वजह से आपको चक्कर आ सकते हैं, वीकनेस आ सकती है, और अल्टीमेटली यह सब कॉम्प्रोमाइज़ करेगा आपकी हेल्थ को और बच्चे के न्यूट्रिशन में। सो फ्रेंड्स, आज मैंने सारी डिटेल आपको मैंने कोशिश की है कि 4th वीक के रिलेटेड आपको जो भी बेस्ट जानकारी देनी थी वह मैंने दी है। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी को कि आपका जब भी प्रेगनेंसी कंफर्मेशन होता है तब आपको कैसा फील हो रहा है, आपने क्या क्या सिम्टम्स फील किए हैं, मेक श्योर टू राइट इन द कमेंट बॉक्स। कि हो सकता है कि दूसरे जो पेशेंट्स हैं उनको भी समझ में आएगा कि क्या क्या सिम्टम्स और आ सकते हैं। हर एक प्रेगनेंसी, जैसे आपकी 2 प्रेगनेंसी है तो दोनों का जो एक्सपीरियंस होता है इट इज़ टोटली डिफरेंट। सो ईच प्रेगनेंसी ऑफ ईच इंडिविजुअल इज़ ऑलवेज डिफरेंट। सो मेक श्योर कि आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रेगनेंसी का जो एक्सपीरियंस है, मे बी ड्यूरिंग द अर्ली मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, वह आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिए। एंड यदि कोई क्वेरीज़ है आपको तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह वीडियो शेयर कीजिए। और हमारा जो मिशन है यह वूम टू वर्ल्ड सीरीज़ स्टार्ट करने का, वह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो भी अपने समाज में मिथ्स है, जो गैर मान्यता है, गलत फहमियाँ हैं, वह साइंटिफिक वे से हम दूर कर सके, ताकि आपकी जो प्रेगनेंसी है वह एकदम स्मूथ गोइंग और इजीली हो जाए। एंड अल्टीमेट गोल जो है दैट इज़ अ हैप्पी मदर, हेल्दी मदर एंड हेल्दी चाइल्ड। थैंक यू।